शिवाय ॐ नमः 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 शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूयू मीडिया में। आज के हमारे मेहमान हैं पंडित विद्याकांत पांडे जी, जो कि निदेशक हैं पारासर ज्योतिष संस्थान प्रयागराज के। आज हम पंडित जी से जानेंगे महाकुंभ के महात्म के बारे में। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस धन्यवाद कार्यक्रम में। जी। और आप यहाँ आए, उसके लिए हम आभारी हैं कि आपने हमारे बुलाने पर अपना जो है कीमती समय यहाँ दिया। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रयागराज महाकुंभ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज के महाकुंभ पर्व का जो धार्मिक इतिहास है वह यह है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध चला और युद्ध में जो अमृत निकला, अमृत कलश, उसको लेकर आपस में दोनों देवताओं और राक्षसों के बीच में लड़ाई हुई। उस बीच में जो कुंभ कलश से अमृत की बूंदें गिरी, तो वो 4 जगह पर गिरी। वो 4 स्थान है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। तो जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। और ऐतिहासिक दृष्टि से ये देखें तो हमारे यहाँ का जो प्रयागराज का जो कुंभ है, उस कुंभ के मेले के प्रणेता राजा हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन यहाँ पर आकर के मेले का आयोजन कराते थे और जो कुछ भी उनके राजकोष में साल भर में जो व्यवस्थाएं से धन इकट्ठा होता था, उस धन को यहाँ पर आकर के दान करते थे। यहाँ गंगा के किनारे माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर साधु संत महात्माओं को दान दे करके वो संतुष्ट किया करते थे। ये हमारा ऐतिहासिक जो महत्व है प्रयागराज का। पंडित जी, इसी क्रम में मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है और इसका आधार क्या है? मैं आपको बताऊं, ये जो कुंभ लगता है वो ज्योतिषीय गणना के आधार पर होता है। ज्योतिषीय गणना का आधार यह है कि वृष राशि पर जब बृहस्पति का संचरण होता है और मकर राशि पर सूर्य जब रहते हैं, तब प्रयागराज का कुंभ होता है। इस वर्ष जो है वो वृष राशि पर बृहस्पति का संचरण है और 14 जनवरी को संक्रांति है। 2:58 पर संक्रांति लग जाएगी, तो उसी तिथि से महाकुंभ का आयोजन शुरू हो जाएगा। वैसे तो 1 महीने का आयोजन जो है वो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा का हर वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है, लेकिन महाकुंभ का पर्व जो है वो मकर संक्रांति से ही माना जाएगा, ज्योतिषीय गणना के आधार पर। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अब की बार महाकुंभ लग रहा है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि महाकुंभ किन आधारों पर लगता है? क्या इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल पाएंगे आप? जी जी। हम्म। महा, देखिए शब्द के आगे ही महा लगा है, हाँ। तो कुंभ पर्व जो होते हैं वो 12 वर्ष पर हर जगह लगते हैं, हर 12 वर्ष पर कुंभ। लेकिन कुछ ऐसे अद्भुत संयोग होते हैं जिसको हम लोग बहुत विशिष्ट मानते हैं ज्योतिषीय और आध्यात्मिक गणनाओं के आधार पर। इस वर्ष का जो ज्योतिषीय गणना का आधार है वो 144 वर्ष के बाद वो सारे योग मिल रहे हैं, इसलिए इसको महाकुंभ का नाम दिया गया है। पंडित जी, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम का क्या विशेष महत्व है? देखिए, हम लोग जिस स्थान पर हैं प्रयागराज में, तो पूर्व में
ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सर्वाधिक यज्ञ जो है वो प्रयाग में किया। तो जहां सबसे प्रथम यज्ञ हुआ उसी को प्रयाग कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रयाग में जो यज्ञ हुआ इसलिए उसका प्रयागराज नाम हो गया। और विश्व में ऐसा स्थान नहीं है जहां पर 3 नदियों का संगम हो। तो एक तो गंगा माँ, दूसरे यमुना, और हम लोगों को न दिखने वाली जो है अदृश्य सरस्वती का संगम है। यद्यप हमारे यहाँ जो किला है, किला के अंदर जो है वो सरस्वती कूप है, उसी को हम लोग सरस्वती मानते हैं। उस कूप के जल से जो है वो निकलती हुई धाराएं, जहाँ पर गंगा और यमुना एक मिलती है वहां पर दिखता है। तो गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम त्रिवेणी कहा जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव कहे जाते हैं। दूसरा, त्रिवेणी संगम में एक और भी हम लोग मान्यता देते हैं। सरस्वती हम लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी साधु संत कथावाचक महात्मा भक्त श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, उनके द्वारा जो शास्त्र पुराण वेद की ऋचाओं का जो यहाँ पर प्रवचन होता है, उपदेश होता है, वह ज्ञान रूपी सरस्वती भी यहाँ बहती है, उसको भी सरस्वती मानते हैं। बहुत जो है जो आपने ये बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से ज्ञान रूपी सरस्वती भी इस शहर में है और बसती हैं। आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाकुंभ के दौरान स्नान करने से कौन-कौन से लाभ लोगों को मिलते हैं और उसमें अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग स्नान हैं, तो क्या उनके अलग-अलग महात्म हैं? जी जी, हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि तिथियों पर स्नान करने का फल क्या है और करना भी क्या चाहिए उस स्नान के पर्व में। सर्वप्रथम जो हमारे 3 शाही स्नान मिलते हैं, उसको आज के समय में उसका नाम बदल दिया गया है, राजसी स्नान कर दिया गया है। महात्माओं और संतों, कथावाचकों और जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनकी मांग थी। तो जो सर्वप्रथम मकर संक्रांति का पर्व पड़ता है शाही स्नान का, वो 14 जनवरी को है इस वर्ष। उसमें स्नान करने का जो फल है और दान करने का जो फल है, आरोग्यता प्रदान करने का है। एक तरह से शीत ठंड जल से स्नान करना शरीर को ऊर्जा देना है। तो उस ऊर्जा के द्वारा शरीर के जितने भी रोग हैं, आरोग्यता के लिए जो है मकर संक्रांति का, उसमें जो दान करने की विधा है वो दान है तिल का दान। तिल का दान है तो पितरों की प्रसन्नता के लिए है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो स्नान है वो अमावस्या का स्नान है। इस वर्ष की अमावस्या का जो स्नान पर्व है वो 29 जनवरी को। 29 जनवरी को स्नान का जो महत्व है, अमावस्या जो है वो पितरों के निमित्त होती है। तो अपना भी और अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए उस तिथि पर स्नान किया जाता है और तर्पण किया जाता है, उनको जल दिया जाता है और तिल का दान भी किया जाता है। और शीत से बचने के लिए कंबल का है, तिल का है, और भी जो वस्तुएं हैं उसका दान का महत्व है। तीसरा आता है बसंत पंचमी। ज्ञान बसंत पंचमी जो है वो ज्ञान तिथि है। उस दिन स्नान करने, सरस्वती पूजा करने का महत्व है कि अपने को ज्ञान मिले और अपने परिवारीजने, अपने समाज के लोगों में ज्ञान की वृद्धि हो, इसलिए उसका स्नान है। एक और मैं जानना चाहूँगा कि शायद मुझे जहाँ तक पता है कि शायद जो लास्ट स्नान होता है अंतिम वो शिवरात्रि के दिन भी होता है। तो क्या कुंभ जो लास्ट स्नान क्या वो शिवरात्रि का है या उसके बाद का भी होता नहीं, अपने यहाँ से जो है वो मकर संक्रांति से लेकर के शिवरात्रि पर्व तक का ही स्नान मानते हैं। तो शिवरात्रि तक का स्नान है और उसका नाम ही शिवरात्रि है। दोनों शिव और रात्रि शब्द को जोड़ करके शिवरात्रि शब्द बनना है। वो शिव के निमित्त है। शिव जो है वो मोक्ष संहारक देवता माने जाते हैं अपने यहाँ। तो 3 रात्रियां बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। एक ये शिवरात्रि है,
साव और क्वार के महीने आश्विन महीने में जो नवरात्रि पड़ती है उसकी अष्टमी को जो है कालरात्रि कहते हैं। दीपावली वाली जो रात्रि होती है उस रात्रि का भी महत्व है। 3 रात्रियों में विशेष रात्रि शिवरात्रि है, भगवान शिव और पार्वती के विवाह का समय। बहुत जो है जानकारीपूर्ण बातें पंडित जी आप हमें बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब आगे जो मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे कुंभ मेला शुरू होगा और शुरुआत के समय कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और कुछ परंपराएं हैं जो पुरानी चल रही हैं रेगुलर। तो क्या कुछ कुंभ की क्या अनुष्ठान है और क्या परंपराएं हैं जो शुरुआत में होते समय होती हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो आयोजन कुंभ पर्व का हो रहा है उसमें हर हर जो है विधा के लोग एकत्रित होंगे। उसमें शंकराचार्य जी भी हैं, अखाड़े भी हैं, और उसमें और भी साधु संत महात्माएं हैं। उनके जो इष्ट देवता होते हैं तो सर्वप्रथम उनका जो पेशवाई होती है, अब मेले में प्रवेश करते हैं तो उनके जो भी इष्ट देवता हैं उसकी पूजा करती हैं, वो अपने धर्म ध्वजा की पूजा करते हैं, और पूरे महीने मास पर्यंत तक चलने वाले अनुष्ठान होते हैं जो जिस इष्ट देव की उपासना करता है उसके पूरे महीने तक चलते हैं। स्नान, दान, प्रवचन, उपदेश, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, अनेक तरह की चर्चाएं इस महाकुंभ पर्व में होती है। अ, आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किन-किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए जब वो यहाँ पर आए तो? सर्वप्रथम जो है किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने के पहले अपने मन और विचार को शुद्ध रखना चाहिए। काया शुद्ध करने के लिए तो प्रवेश हो रहा है, गंगा स्नान से काया शुद्धि कर लेंगे। मन की शुद्धि करने के लिए आप संत महात्माओं का दर्शन करें, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, और जो भी शास्त्र सम्मत प्रवचन उपदेश है उसका श्रवण करें। यह मानव को जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने पंडित जी और इसमें मैं एक प्रश्न और जोड़ रहा हूँ कि महाकुंभ में बहुत सारे अखाड़े आते हैं और अखाड़े आने की यहाँ परंपरा है। उसका क्या महत्व है और कुछ अखाड़ों के बारे में हमें बताइए जिन जो यहाँ पर आते हैं और वो किस तरीके से यहाँ पर अपना जो भी कल्पवास है उसको व्यतीत करते हैं और क्या-क्या अनुष्ठान उनके अपने अलग-अलग हैं, उनके बारे में हाँ हाँ, बताइए। देखिए, अखाड़ों की बात जहाँ तक हो रही है कुंभ पर्व में, तो हमारे यहाँ सर्वप्रथम जो है लगभग 2700 वर्ष पहले या 3000 वर्ष पहले जो है आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की व्यवस्था की थी। उस अखाड़ों में जो हमारे शंकराचार्य हैं वो 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य हैं। 4 दिशा का स्थान है, एक तो पुरी का है, श्रृंगेरी मठ है, और ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम है, और पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ है। उन 4 शंकराचार्यों के द्वारा 13 अखाड़ों का निर्माण किया गया। अखाड़े शंकराचार्य की सेना होते हैं। शंकराचार्य जी जो निर्देश देते हैं, जो धर्म के अनुरूप जो आचरण करना है उसको बताते हैं, उसके अनुसार अखाड़े जो है वो अपना कार्य करते हैं पूरे भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए। तो जो अखाड़े आते हैं, मेले की व्यवस्था पहले अखाड़ों के द्वारा ही हो रहती थी, और दूसरा वो तीर्थ पुरोहित जो होते थे, प्रयागवाल होते थे, वो अपने कल्पवासियों को रुकाते थे, ठहराते थे। अब इसमें कल एक शब्द आता है कल्पवास। तो अपने यहाँ जो कहा गया है कि 1 महीने गंगा के किनारे स्नान करने से, कल्पवास का जो नियम है वो 3 बार स्नान है गंगा का, 1 बार भोजन है, और जमीन पर शयन है, और शास्त्र सम्मत पुराणों का श्रवण है, और अपना जो अनुष्ठानिक प्रक्रिया है जप दान वो करना होता है। तो अखाड़े जो आते हैं वो अपने जो जितने भी वैभव हैं उसको दिखाते हैं, और अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, अपने जितने भी उनके भक्त श्रद्धालु जन हैं उनको इकट्ठा करते हैं, और यहाँ शास्त्र सम्मत जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्रवचन है, उपदेश है, वो सबको श्रवण कराते हैं। पंडित जी आखिरी में मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहूंगा कि महाकुंभ मेला मानव एकता और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रतीक क्यों माना जाता है? हाँ, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कि
आजकल का जो चर्चा का विषय है हमारे सामाजिक परिवेश में, विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं है जहाँ इतना बड़ा मेला लगता हो, इतने बड़े मेले का आयोजन होता है और यहाँ न तो किसी को किसी की जाति पूछनी पड़ती है और न कोई भेदभाव होता है। ऐसा दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक ही घाट पर राजा भी स्नान कर रहे हैं, एक ही घाट पर प्रजा भी स्नान कर रही है, एक ही साथ पत्तल पर राजा भी भोजन कर रहा है, एक ही साथ प्रजा भी भोजन कर रही है, साधु संत महात्मा। एकता, ऐसी एकता कहीं देखने को नहीं मिलेगी विश्व में। यह प्रश्न करने वाले जितने भी लोग होंगे हमारे सनातन धर्म के खिलाफ या विरोध में, उनको देखना चाहिए कि गंगा के तट पर आपको कैसी एकता मिलती है। किसी तरह का भेदभाव नहीं मिलेगा। पंडित जी, आपसे इतनी सारी जानकारी मिली हम लोगों को महाकुंभ के बारे में। वो सबसे बड़ी बात पंडित जी ने जो बताई मेरे आखिरी सवाल पर कि यह महाकुंभ मेला मानव एकता के लिए है, आध्यात्मिकता के लिए है। और जो कुछ भी आपने अभी तक पंडित जी से जाना, मैं चाहूँगा उसे आत्मसात करिए। पंडित जी ने हर एक सवाल का बहुत ही एक तरीके से अच्छे तरीके से बताया। पंडित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। हम फिर आपसे कभी जुड़ना चाहेंगे किसी अलग विषय पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जरूर, जरूर, धन्यवाद। ॐ